हरे कृष्णा, क्या संन्यास का अर्थ सब कुछ छोड़ देना है या फिर त्याग का अर्थ केवल मन से मुक्त होना है? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशी निषूदन। हे महाबाहु, मैं संन्यास का तत्व जानना चाहता हूँ। हे ऋषिकेश, हे केसी निषूदन, त्याग का भी सही अर्थ जानना चाहता हूँ। देखा जाए तो भगवत गीता का 17वां अध्याय समाप्त हो चुका है। एक दृष्टि से यह 18वां अध्याय पूरी गीता का सार कहा जा सकता है, क्योंकि हर अध्याय में भगवान श्री कृष्ण यही बताते हैं कि उनकी भक्ति और सेवा ही जीवन का परम लक्ष्य है। लेकिन यहाँ अर्जुन का प्रश्न पिछले अध्याय से सीधे जुड़ा हुआ नहीं है। कभी कभी महान व्यक्ति जन कल्याण के लिए प्रश्न पूछते हैं ताकि औरों का संशय भी दूर हो सके। अर्जुन भगवान को महाबाहु कहकर संबोधित करते हैं। आमतौर पर भगवान ही अर्जुन को महाबाहु कहते हैं, लेकिन यहाँ अर्जुन भगवान से कहते हैं, हे महाबाहु, बताइए संन्यास क्या है? हे ऋषिकेश, त्याग क्या है? यदि दोनों एक ही बात है तो समझाइए, और यदि दोनों में अंतर है तो वह भी बताइए। इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान को दो नामों से पुकारा है, ऋषिकेश और केसी निषूदन। ऋषिकेश अर्थात जो इंद्रियों के स्वामी है, हमारे मन को स्थिर करते हैं, हमारे विचारों को दिशा देते हैं। लेकिन अर्जुन के मन में कुछ संशय था, और संशय भी वैसे जैसे किसी असुर की तरह भीतर छिपा होता है। इसलिए अर्जुन भगवान को केसी निषूदन कहते हैं। केसी नामक असुर को भगवान ने मारा था। तो अर्जुन चाहता है कि श्री कृष्ण भगवान उसी प्रकार उसके संशय रूपी असुर का भी वध करें। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं राहुस्त्यागं विचचनाः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भौतिक इच्छाओं पर आधारित कर्मों का त्याग संन्यास कहलाता है, और सभी कर्मों के फल का त्याग कहलाता है। पिछले श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन ने प्रश्न किया, संन्यास और त्याग में क्या भेद है? अब भगवान उसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। कुछ विद्वान दार्शनिकों का कहना है कि काम्य कर्मों का यानी भौतिक इच्छाओं से प्रेरित कर्मों का त्याग कर देना ही संन्यास है। जैसे जो व्यक्ति यज्ञ दान या तब केवल लाभ के लिए करता है, वो काम कर्म कहलाता है, और ऐसे कर्मों को त्याग देना संन्यास कहा गया है। और कुछ अन्य विद्वानों का मत यह है कि कर्म तो सबको करना ही पड़ता है, लेकिन कर्म के फल का त्याग ही सच्चा त्याग है। जैसे व्यापारी को व्यापार करना पड़ता है, किसान को खेती करनी पड़ती है, गृहस्थ को घर संभालना, और सन्यासी को भी सेवा या अध्ययन करना पड़ता है। लेकिन यदि इन कर्मों का फल की इच्छा के बिना अगर करें तो वही वास्तविक त्याग है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ भगवान अपना मत नहीं दे रहे, बल्कि केवल दो बातों का उल्लेख कर रहे हैं। अपना निष्कर्ष तो भगवान आगे बताएंगे। तो जो व्यक्ति कृष्ण की सेवा में लगा है, वह चाहे किसी भी आश्रम में हो, वह वास्तव में सन्यासी में ही है। अब अगले श्लोक में भगवान अन्य मतों का भी उल्लेख करेंगे, जिससे कि यह स्पष्ट हो सके कि सच्चा त्याग क्या है।